प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 अगस्त शनिवार। पहला पाठ यशुआ का ग्रंथ, अध्याय 24, पद संख्या 14 से 29। यशुआ ने इस्राएलियों से यह कहा, प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। उन देवताओं का बहिष्कार करो जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज फरात नदी के उस पार और मिस्र में किया करते थे। तुम प्रभु की उपासना करो। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करने चाहते हो। उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, अथवा अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पूर्वजों को दासता के घर से मिस्र देश से निकाल लाया है। उसी ने हमारे सामने महान चमत्कार दिखाए हैं। हम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं, बहुत से राष्ट्रों से होकर यहाँ तक आए हैं और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी प्रभु की उपासना करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। तब यशुआ ने लोगों से कहा, तुम प्रभु की उपासना नहीं कर सकोगे क्योंकि वह पवित्र ईश्वर है, असहनशील ईश्वर है। वह तुम्हारे अपराध और पाप नहीं क्षमा करेगा। यदि तुम प्रभु को त्याग कर अन्य देवताओं की उपासना करोगे तो यद्यपि वह तुम्हारी भलाई करता रहा, फिर भी वह तुम्हारी बुराई करेगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। लोगों ने यशुआ से कहा, नहीं, हम प्रभु की उपासना करेंगे। तब यशुआ ने लोगों से कहा, तुम लोग अपने विरुद्ध साक्षी हो कि तुमने प्रभु को चुन लिया और उसी की उपासना करोगे। उन्होंने उत्तर दिया, हम साक्षी हैं। इस पर यशुआ ने कहा, तब तो अपने पास के पराये देवताओं का बहिष्कार करो और अपना मन ईश्वर में, इस्राएल के प्रभु में लगाओ। लोगों ने यशुआ को यह उत्तर दिया, हम प्रभु अपने ईश्वर की उपासना करेंगे और उसी की बात मानेंगे। यशुआ ने उसी दिन लोगों के साथ समझौता कर लिया। उसने सिखेम में उनके लिए संविधान और अध्यादेश बनाया। इसके बाद उसने उन बातों को प्रभु की संहिता के ग्रंथ में लिख दिया। उसने बलूत के नीचे प्रभु के मंदिर में एक बड़ा पत्थर खड़ा कर दिया और सब लोगों से कहा, यह पत्थर हमारे विरुद्ध साक्ष्य देगा, क्योंकि इसने उन सब बातों को सुना जिन्हें प्रभु ने हमें बताया। इसलिए यह तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य देगा।
जिससे तुम अपने ईश्वर को अस्वीकार नहीं करो। इसके बाद यशुआ ने लोगों को अपनी अपनी भूमि में भेज दिया। इन घटनाओं के बाद प्रभु के सेवक नून के प्रभु यशुआ का 110 वर्ष की उम्र में देहांत हुआ। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 19 पद संख्याएं 13 से लेकर 15 तक। उस समय लोग यीशु के पास बच्चों को लाते थे, जिससे वे उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु यीशु ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज उन जैसे लोगों का है। और वो बच्चों पर हाथ रखकर वहाँ से चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज का पहला पाठ योशुआ के ग्रंथ के अंतिम अध्याय 24वें अध्याय से लिया गया है। योशुआ मूसा का उत्तम सेवक था और मूसा ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना था और जीवन भर योशुआ ने प्रभु की सेवा की और अपने इस्राएली लोगों की सेवा की। उनके नेतृत्व में इस्राएलियों ने कनान देश में प्रवेश किया और उसे अधिकार में कर लिया। और कनान का विभाजन करके इस्राएलियों के 12 वंशों को मूसा ने कनान के अलग अलग प्रदेशों में स्थापित किया। और अंतिम भाग में हम देखते हैं कि योशुआ ने अपने लोगों को एकत्रित करके उन्हें अच्छा उपदेश देते हैं, प्रभु के साथ जुड़े रहने का उपदेश देते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। योशुआ और यीशु दोनों के नाम में बहुत समानता है और दोनों के नाम का अर्थ एक ही है, यानी उद्धारकर्ता। और लोग मानते हैं कि योशुआ यीशु का पूर्व रूप है। हम यदि देखें, तुलना करें, मूसा के नेतृत्व में इस्राएली लोगों ने लाल सागर पार किया और योशुआ के नेतृत्व में इस्राएली लोगों ने यरदन नदी को पार किया और कनान देश में जहां दूध और मधु की नदियां बहती है वहां पर उन्होंने प्रवेश किया। मुक्तिदाता यीशु इसी तरह अपने अनुयायियों को बपतिस्मा के जल द्वारा शैतान की गुलामी से छुटकारा दिलाकर ईश्वर के साम्राज्य में ले जाते हैं। खुदा के बादशाही में हम प्रवेश करते हैं यीशु के द्वारा। तो आज का पाठ हमें यह बताता है कि योशुआ के नेतृत्व कौशल और उसकी पराकाष्ठा उस पर इंगित करता है। इस्राएल के 12 वंशों को योशुआ ने एक ही जगह पर शेकेम पर एकत्रित किया। एक विशाल सभा आयोजित की गई और उस सभा के दौरान ईश्वर के साथ अपनी विश्वस्तता की प्रतिज्ञा को दोहराने के लिए योशुआ उन्हें प्रेरित करते हैं। और योशुआ को जो जिम्मेदारी दी थी उसके बारे में हम इसी ग्रंथ के 11वें अध्याय के 23वें पद पर पढ़ते हैं। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया था उसके अनुसार योशुआ ने सारा देश अधिकार में कर लिया और उसे विभाजित कर इस्राएली वंशों को विरासत के रूप में दे दिया। इसके बाद युद्ध समाप्त हुआ और देश को शांति मिली। तो युद्ध समाप्त कराने और पूरे कनान देश में शांति दिलाने में योशुआ ने बहुत बड़ा काम किया। और मृत्यु के पूर्व उस विशाल जनसभा में
योशुआ ने लोगों को कहा कि झूठी देवताओं का त्याग करो, उन्हें तिरस्कार करो, प्रभु के साथ विश्वस्तता के साथ लगे रहो, परमपिता परमेश्वर की आराधना करो। और हम पढ़ते हैं 24वें अध्याय के 15वें पद पर योशुआ ने कहा, मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। और अपने बारे में, अपने परिवार की गवाही देकर लोगों को प्रेरित किया। उनकी बात सुनने के बाद 18वें पद पर हम पढ़ते हैं कि लोगों ने जवाब दिया, हम भी प्रभु की उपासना करना चाहते हैं, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। तो प्रभु के साथ सारे पापपूर्ण जीवन को त्याग कर, छोड़कर एक नई वाचा उसे दोहराने के लिए योशुआ ने लोगों को प्रेरित किया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमसे भी प्रभु ईश्वर ये चाहता है कि हम झूठी देवताओं को त्याग करें। हम अपने अंदर का अहंकार, हमारे धन दौलत पर भरोसा, हमारे अंदर की दुश्मनी, इन सारी बातों को कभी कभी देवता का स्थान देकर हम इसे पालते हैं और पूजते हैं। उसे त्यागने की ज़रूरत है। जो यीशु मसीह के अनुयायी हैं, उन्हें इन सारी बातों से दूर रहने की ज़रूरत है। योशुआ के जीवन में हम देखते हैं, योशुआ ने किसी उत्तराधिकारी को अपने लिए नहीं चुना। उन्होंने ये बात लोगों के लिए छोड़ दिया। ईश्वर ने योशुआ की कड़ी मेहनत का सम्मान दिया, उसे उसका उपहार दिया। उसकी लंबी उम्र थी, 110 वर्ष तक वो जीवित रहे। उस शकेम के विशाल जनसभा के अंत में उन्होंने लोगों को विदा कर लिया। उसके बाद उनका देहांत हुआ, वो प्रभु के पास चले गए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु हमारा आह्वान करता है कि हम सभी प्रभु के लिए जिए, प्रभु के लिए कड़ी मेहनत करें और प्रभु के साथ जुड़े रहकर अपनी जिम्मेदारी को योशुआ की तरह निभाएं और हर तरह के झूठी देवी देवताओं को, हर तरह की झूठी भावनाओं से हम विरक्त रहें, प्रभु के साथ जुड़े रहें। आज के सुसमाचार जो मत्ती के सुसमाचार के 19वें अध्याय से लिया गया है, इस पूरे अध्याय में हम देखते हैं कि परिवार के बारे में संत मत्ती लिखते हैं विभिन्न हिस्सों में। और आज इस पाठ में हम सुनते हैं कि लोग यीशु के पास अपने बच्चों को लाते थे ताकि वे उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। लोग मतलब पुरुष होंगे, वयस्क लोग होंगे, और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा माताएं होंगी। माताएं अपने बच्चों को यीशु के पास लाना चाहती हैं और यीशु के हाथ का स्पर्श बच्चों के सर पर चाहती है, क्योंकि माताओं ने यीशु के उन हाथों को देखा है जिनमें अपार शक्ति है, चंगा करने की क्षमता है और स्वस्थ करने की ताकत है और व्यक्तित्व को बनाने और बढ़ाने की क्षमता है। और वे माताएं बड़े बड़े चमत्कारों की गवाह बनी थी। यीशु ने कोढ़ी को स्पर्श किया, कोढ़ी चंगा हो गया, उसका शरीर शुद्ध हो गया। यीशु ने अंधे की आंख पर हाथ रख दिया, अंधा देखने लगा। यीशु ने गूंगे के होठों पर स्पर्श किया, गूंगा बोलने लगा। उन माताओं ने देखा कि यीशु ने बहरे के कान को छू लिया, बहरा सुनने लगा। यानी यीशु के स्पर्श से तमाम बीमारियां दूर हो गई, तमाम लोग फिर से स्वस्थ होकर, चंगे होकर अपने प्रतिदिन का जीवन निर्वाह करने लगे। उन माताओं ने देखा था यीशु के उन दोनों हाथों को जो प्रार्थना की मुद्रा में जोड़कर परमपिता परमेश्वर के साथ यीशु बात करते हैं। इसलिए उन्हें विश्वास था कि ईश्वर की कृपा उन्हें मिलेगी, उनके बच्चों को मिलेगी, ईश्वर का अनुग्रह आशीर्वाद उन बच्चों को मिलेगा। शायद
इस वचन को सुनते हुए कि शिष्य लोगों को डांटते थे, हमारे अंदर शिष्यों के प्रति एक नकारात्मक भावना उत्पन्न हो जाती है। लेकिन शिष्यों के अपने कारण थे डांटने के कारण, क्योंकि वे जानते थे कि दिन भर यीशु लोगों के साथ बात कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। यीशु थके हुए हैं, उन्हें भोजन करने के लिए भी समय नहीं है, इसीलिए शिष्यों ने मना किया। लेकिन यीशु ने बड़े प्रेम से कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज उन जैसे लोगों का है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस छोटे से सुसमाचार के भाग में हम 4 तरह के लोगों को देखते हैं। पहले वो वयस्क लोग जो ये जानते हैं कि उनकी एक जिम्मेदारी है अपने बच्चों को भक्ति में, ईश्वर के प्रति विश्वास में मजबूत बनाकर आगे बढ़ाएं। वे अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, ये उनकी अच्छाई है। दूसरे वो बच्चे हैं जिनके अंदर उस आशीर्वाद को प्राप्त करने, उसे स्वीकार करने की एक ललक है, इच्छा है। ये स्वीकार करने की इच्छा हमें भी होनी चाहिए। तीसरे एक नकारात्मक तत्व के लोग हैं, वो शिष्य जो बच्चों का तिरस्कार करते हैं, उन्हें दूर कर देते हैं। और चौथा प्रभु यीशु है, जो अपने स्पर्श उन्हें देने के लिए तैयार है, उनका उद्धार और सुधार करना चाहते हैं, उन्हें विश्वास के मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए तैयार है। तो इन तीनों कार्यों को, इन 4 में से 3 तरह के लोगों के इस गुण को हमें अपनाना होगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, शिष्यों की बस यही गलती थी कि वे यीशु के उस स्पर्श को और उस स्पर्श के औषधीय गुण को, स्वस्थ करने के गुण को नहीं जानते थे, उसके प्रभाव को नहीं जानते थे। बच्चों को जीवन के शुरुआती दौर में, बचपन में स्पर्श की ज़रूरत है, आशीर्वाद की ज़रूरत है और प्रभु के प्रेम की ज़रूरत है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने परिवारों में अपने बच्चों को प्रशिक्षित करें कि वो अच्छी बातों को स्वीकार करें विनम्रता के साथ। हमारे देश की ये परंपरा है कि बच्चे बड़ों का पैर छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। बच्चे उसे झुकते हैं बड़ों के सामने, उनके अंदर विनम्रता का भाव बढ़ जाता है। यीशु और शिष्य, इन दोनों के बीच हम तुलना करें तो मुझे लगता है गलीली समुद्र और मृत सागर, इन दोनों के बीच की एक तुलना है। गलीली समुद्र और मृत सागर, दोनों को सागर या समुद्र कहें, वे सागर नहीं है, बड़ी झील है। और दोनों की एक खासियत है कि दोनों के लिए पानी एक ही नदी से मिलता है। उस नदी का नाम है यरदन नदी। उत्तर में गलीली झील है और नीचे दक्षिण में मृत सागर है, और एक ही नदी का पानी दोनों तरफ जाता है। गलीली झील में वहाँ बहुत सारा जीवन है, मछलियाँ खूब है, नीचे पौधे हैं, पानी के अंदर जीवन से भरपूर है। लेकिन मृत सागर में कोई जीवन नहीं, निर्जीव और बंजर बांझ की तरह वो मृत सागर है। क्यों? दोनों एक ही पानी, दोनों में फ़र्क क्यों? क्योंकि गलील झील अपने पानी को दूसरों में बहाती है। तमाम इलाकों में पानी छोटी छोटी नदियों के रूप में, छोटे झरनों के रूप में पानी चारों तरफ पहुंचता है, और चारों तरफ घास है, बहुत अच्छाइयाँ हैं। जबकि मृत सागर का पानी कहीं बहता नहीं है, वो अपने में सीमित है। हमारा क्रिस्तीय जीवन भी इसी तरह है। यदि हम दूसरों के लिए
अपने गुण दे देंगे, दूसरों की सेवा में, परोपकार में अपने अंदर की क्षमता का उपयोग करेंगे, तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, हमारा जीवन और खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन यीशु के शिष्यों की तरह तिरस्कार और दूसरों को दूर रखेंगे, अपने अंदर की अच्छाइयों को नहीं देंगे, तो हम भी मृत सागर जैसे बनेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम गलील समुद्र की तरह, गलील की झील की तरह बने, अपने अंदर के गुण यीशु की तरह दूसरों को दें, और उन बच्चों की तरह अच्छाइयों को हम अपने अंदर स्वीकार करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के लिए। यीशु हमें अपनी कृपाओं से भरपूर कर देते हैं। यीशु की कृपाओं को पाने के लिए हमारे दिलों को, हमारे मनों को, हमारी हर तरह की सोच को, सबको खोल दे और हमें उदार बना, ताकि हम दूसरों के भलाई के लिए सोचें और अपने अंदर के हर तरह के अहंकार को और छोटी सोच को, अपने अंदर की संकीर्णता को त्याग कर दूसरों के लिए अपने दिल खोल दे और सबको अपने दिल में समाहित कर सके। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का